आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अभी जस्ट हाल फिलहाल में ही वेटरनरी सर्जन का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें बड़ी भारी त्रुटियां मिली हैं और उन त्रुटियों के आधार पर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूं कि इनकी क्या मॉडस ऑपरेंडी रहती है बाकी सारे एग्जाम्स में भी। आकाश यादव नमस्ते, ऋतु जावलिया गुड इवनिंग। आप लोग जुड़े हैं जल्दी से। आई एम सॉरी, मुझे 5 मिनट पहले आना था बट ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था इंटरनेट। सुनील एस गुड इवनिंग, हाउ आर यू मैडम? आई एम गुड ब्रदर, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर आस्किंग। हरीश भारद्वाज जय श्री राम, जय सीताराम। चलो हम स्टार्ट करते हैं, लोग जुड़ते रहेंगे। मेरी सबको गुड इवनिंग, राम राम, हेलो, हाय, नमस्ते सब है। अभी हाल ही में वेटरनरी सर्जन का एग्जामिनेशन हुआ है। एचपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इसमें बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, बहुत ज्यादा अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए। रोहतक में प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी सौंप दिया, सब है। हालांकि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है उसकी मैं पुष्टि तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब इतने सारे अभ्यर्थी इकट्ठे होकर ये चीज बार बार बोल रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, एक दिन 2 दिन पहले दिल्ली में पढ़ाया गया है, ऐसा सब कुछ हुआ है, तो मेरे हिसाब से सरकार को सुओ मोटू संज्ञान लेना चाहिए, या फिर जिनके वो रोल नंबर बोल रहे हैं उनके मार्क्स जांचने चाहिए, या फिर एक और बहुत अच्छा तरीका है कि यदि बहुत सारे मैक्सिमम बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स के 90% ऑफ मार्क्स आते हैं इसके अंदर, तो वहां बेल रिंग कर जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये एक पहलू है, उसको साइड में रखते हैं। आंसर की आती है इनकी। आंसर की में मिलते हैं 25 के लगभग सवाल गलत बताए जा रहे हैं, ज्यादा बताए जा रहे हैं। इनफैक्ट 25 से ज्यादा आंसर्स गलत बताए जा रहे हैं आंसर की में। आंसर ही गलत नहीं बताए जा रहे हैं, सवाल भी गलत बताए जा रहे हैं कि सवाल तक गलत है। और एक एक सवाल को ठीक करने के लिए, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए पर सवाल फीस रखी गई है 250 रुपए। अब यदि हम 25 सवाल गलत मानते हैं, सवाल और जवाब, 250 रुपए फीस है, 25 600, 6250 रुपए सीधे सीधे हो गए। तो दूसरा पहलू जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको वो ये है कि सरकार का कमाई का जरिया कितना जबरदस्त है। बेरोजगारों से कितना ज्यादा कमा रही है सरकार। पहले फॉर्म निकालो, भर्ती निकालो, फिर भर्ती के पैसे बटोर लो, फिर भर्ती रद्द कर दो, फिर भर्ती निकालो, भर्ती के पैसे बटोर लो, फिर भर्ती रद्द कर दो, भर्ती निकालो, भर्ती के पैसे बटोरो, फिर भर्ती रद्द कर दो। एक तो ये। दूसरा, भर्ती निकालो, एग्जाम भी करवा लो, फिर उसके बाद आंसर की में भर के त्रुटियां दे दो, फिर त्रुटियों के पैसे बटोरो। किसी के 250 रुपए, किसी के 500 रुपए, किसी के 1000 रुपए पर क्वेश्चन। बेरोजगारों से ये पैसे लूटे जा रहे हैं। ये कितना जबरदस्त एक जरिया बना लिया इन्होंने। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्या दिक्कत है कि हरियाणा में ही एचपीएससी और एचएसएससी को ऐसे एग्जामिनर मिलते हैं जो अनपढ़ है, जिन्हें पेपर ही नहीं बनाना आता, जिन्हें आंसर की नहीं बनानी आती। क्या दिक्कत है? संपूर्ण देश में किसी कमीशन के किसी क्वेश्चन पेपर में इतनी ज्यादा त्रुटियां नहीं मिलती हैं, इतने ज्यादा आंसर्स गलत नहीं मिलते हैं जितने हरियाणा के इनको मिलते हैं, कमीशन वालों को मिलते हैं। कहां से ऐसे ढूंढ के नमूने एग्जामिनर्स ये ढूंढ के लाते हैं कि वो ऐसे गलत क्वेश्चन डालते हैं, गलत आंसर्स डालते हैं? क्या लगता है आपको? क्या ऐसा ही है जो दिखाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्हें ही मिल रहे हैं, यह भी एक करप्शन का जरिया है। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गेम, इट इज देयर मॉडस ऑपरेंडी, दे डू दिस डिलिबरेटली। और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोलती हूँ कि जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि ये करप्शन कर सके, अपने बंदों को अंदर ला सके, बाहर कर सके। 1-1 2-2 नंबरों का तो खेल होता है। 1-1 2-2 नंबर से 1000 बच्चा अंदर, 1000 बच्चा बाहर, कुछ ही कर लो। और आंसर की के ऊपर तो सैकड़ों केस पड़े हुए हैं। मेरा खुद का केस हाईकोर्ट में पेंडिंग
रीजनिंग है, कौन कितनी सुनता है आंसर की? एक हैव बीन के ऊपर ग्रुप डी का केस है 2018 से पेंडिंग चल रहा है। ना जज साहब हैव बीन बता रहे हैं, ना कोई और बता रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है। मेरे केस में 31 क्वेश्चन रॉन्ग, 10 क्वेश्चन डिलीट, 8 क्वेश्चन के 2-2 आंसर चल रहा है। क्या है एग्जैक्टली ये चीज? चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, ये एग्जैक्टली होता कैसे है। 100 क्वेश्चन सही से क्या डाल नहीं सकते? डाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उसमें से 25 क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग कर दिए, गलत कर दिए। अब 25 एक बहुत बड़ा विंडो है, 25 के क्वेश्चन इनके हाथ में है, जिसमें से कितने भी क्वेश्चन ये पूरे संपूर्ण तरीके से डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए 10 डिलीट कर दिया जिसमें इनके बंदों के आंसर गलत हो, वो वाले 10 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जिसमें बाकियों के सही हो रखे हो या कुछ भी ऐसा, तो वो 10 क्वेश्चन ही डिलीट हो गए, तो 10 के मार्क्स सबको दे देंगे। जिसने सही मार्क कर रखा होगा उसको भी, जिसने गलत मार्क कर रखा होगा उसको भी, सबको दे दिए। गधे घोड़े एक बराबर कर दिए उन 10 क्वेश्चंस में। बाकी 15 क्वेश्चन किसी के 2-2 आंसर दे दिए, किसी के 3-3 दे दिए, जहां इनके बंदों के गलत आंसर ठीक हो रहे होंगे वो भी दे दिए। ऐसे करते हैं ये लोग, क्योंकि ये रिवाइज्ड की नहीं देते हैं कभी भी, ये सिर्फ की देते हैं, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगते हैं, फिर देते हैं सीधा रिजल्ट उठा के। और रिजल्ट में जैसे रिजल्ट आता है इंटरव्यू लिया और ज्वाइनिंग, या फिर सीधे ज्वाइनिंग, यदि इंटरव्यू नहीं है तो बाद में आप आरटीआई, पहले आप आरटीआई लगाओगे तो आपको जवाब मिलता है उस आरटीआई का कि प्रक्रिया अभी तो चल रही है, प्रक्रियाधीन है, द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, वी कैन नॉट आंसर टू योर क्वेश्चन, यू कैन नॉट आस्क फॉर दिस आंसर, फलाना फलाना क्लॉज, ये वाला क्लॉज, इस क्लॉज के अंतर्गत हम आपको आंसर नहीं दे सकते हैं, ये चलता है। फिर ज्वाइनिंग के बाद आप आरटीआई लगाते हो तो आरटीआई में आपको दिखता है अरे 5 क्वेश्चन इन्होंने टोटली रिमूव कर दिया, अरे 10 क्वेश्चन टोटली रिमूव कर दिया, अरे 5-7 क्वेश्चन के इन्होंने 2-2 3-3 आंसर दे दिए, अरे इसका तो ये जवाब आना ही चाहिए था, अरे ये तो सवाल ही गलत था। आप करते रहिए ना। फिर उसके बाद क्या फायदा? योर केस इज इनफ्रक्चुअस, कोर्ट वोंट बी, कोर्ट विल बी रिलक्टेंट टू हियर टू यू। ये एक्चुअली में होता है। आप जब फिर कोर्ट जाते हैं, क्योंकि वो भर्ती पूरी हो चुकी है, अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं, तो कोर्ट भी रिलेक्टेंट होगा सुनने में। और जब ये आप मान लीजिए आपने केस कर भी दिया, आप परसिस्टेंट है, लगे हुए हैं, तो एचपीएससी का नुमाइंदा आके क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा ना हरियाणा सरकार की तरफ से आके कि जी ये तो जी क्वेश्चन ही रॉन्ग था, इसलिए हमने सबके लिए रॉन्ग कर दिया, हमने सबको ग्रेस मार्क्स दे दिए। बड़ी प्यारी सी एक लाइन बोल देते हैं, जबकि उसके पीछे आपने नेगेटिव मार्किंग कंडीशन भी लगा रखी है, 50% भी लगा रखा है। नेगेटिव मार्किंग जहां आ गया ना, वहां तो और भी ज्यादा इसके रिपरकशंस बढ़ जाते हैं। ये इनका करप्शन करने का एक जरिया है। और क्योंकि हरियाणा में सब, मैं कहती हूँ संपूर्ण भारत में और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जो करप्शन होता है भर्तियों में वो हरियाणा में ही होता है, तो इन्होंने ये एक नया जरिया ढूंढ रखा है। यदि इन्होंने नहीं ढूंढा होता ना तो ये रिवाइज्ड की पहले देते रिजल्ट से, लेकिन ये रिवाइज्ड की नहीं देते हैं। अब इस भर्ती में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, 50% की कंडीशन इसके अंदर है। इससे केस ये अभ्यर्थी पहले ही फाइल कर चुके हैं इस कंडीशन को लेके। उसके बाद पेपर लीक इसमें हो जाता है, जो हम अभ्यर्थियों की मान के चले तो। उसके बाद 25 क्वेश्चन रॉन्ग दे देता है एचपीएससी कमीशन। इनके बेवकूफ एग्जामिनर या चालाक एचपीएससी की चालाकी के चलते ये 25 क्वेश्चन उसमें रॉन्ग कर देते हैं। 6,250 रुपए पर कैंडिडेट इन्होंने कमाने का जरिया बना लिया। उसके बाद ये कोई हमें रिवाइज की नहीं देंगे, अपनी मर्जी से रोल नंबर वाइज रिजल्ट निकाल देंगे, जैसे एचएस का निकाला है, कोई कैटेगरी वाइज नहीं होगा। और जिसको दिल करेगा उसे बुलाएंगे इंटरव्यू में, जिसको जो दिल करेगा उतने नंबर देंगे, इंटरव्यू के हिसाब से ले आएंगे ना, 12.5 में सबको ले आएंगे। और जिसको दिल करेगा उसको सिलेक्ट करेंगे और एक दिन सबका सिलेक्शन का लिस्ट लग जाएगा, सीधा सीधा। बीच में किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं, ना कंडीशन हटी, ना वो हमें रिवाइज की पता है, ना हमें ये पता कि हमारे पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है। गुहार लगाते रहो, मुख्यमंत्री के चक्कर काटते रहो, यहाँ ज्ञापन दो वहां ज्ञापन दो, कुछ भी करो, लेकिन क्या बनता है उस चीज का? चीखने चिल्लाने का क्या बन रहा है? ना तो सरकार सुन रही है, ना विपक्ष आवाज उठा रहा है। क्या करें अभ्यर्थी? होपलेसनेस की जो कंडीशन है ना, ये जानबूझ के क्रिएट की जा रही है। और असल में इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं, युवा जिम्मेदार है, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। हम अपनी बात इकट्ठे उठाते ही नहीं है। वेटरनरी सर्जन वाले वेटरनरी सर्जन तक सीमित हैं, डेंटल सर्जन वाले डेंटल सर्जन तक सीमित थे, एचसीएस वाले एचसीएस तक सीमित थे, पुलिस वाले पुलिस तक सीमित, टीचर अपनी भर्तियों तक, जेबीटी अपनी तक, टीजीटी अपनी तक, पीजीटी अपनी तक, पीजीटी संस्कृत अपनी तक, टीजीटी इंग्लिश अपने तक, उसके अंदर भी सेक्शंस बने हुए हैं, सीईटी अपने तक,
जब तक मेरी भर्ती मेरा ये रहेगा तब तक कलेक्टिव तो हो ही नहीं सकता है ना भला किसी का। कलेक्टिव भला कैसे होगा? जब ये होगा कि हाँ हम युवा हैं, हाँ सरकार तुम गलत कर रही हो और तुम गलत नहीं कर सकते हो, बस अब बहुत हो गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, तब होगा। मैं सीरियसली आई एम एक्सट्रीमली अपसेट विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन हरियाणा। आई एम सीरियसली अपसेट विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन हरियाणा। जो भी हरियाणा में रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस चल रही हैं, हो रही हैं, जैसी भी यहाँ पे कंडीशंस लगाई जा रही हैं, जो भी ये पेपरों में कर रही है, जो इन्होंने अनसुना व्यवहार अपना बना रखा है सरकार ने, जो सुनती नहीं है सरकार, जो बिल्कुल ही छोड़ चुकी है हमें सुनना, और जो उसके बाद भी मान लीजिए मैं बोल रही हूँ तो उसको भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर देते हैं। कोई ये नहीं देखता कि सही क्या है, गलत क्या है, एट प्रेजेंट क्या है। एट प्रेजेंट की कोई बात ही नहीं करना चाहता है। यदि मैं एट प्रेजेंट बात कर रही हूँ तो उसे पास्ट में ले जाते हैं कि पास्ट में ऐसा होता था, पास्ट नहीं होता था। अरे पास्ट में तो हम गुलाम भी थे अंग्रेजों के, पास्ट में तो पता नहीं क्या क्या था। कितनी कितनी चीजों की बात करेंगे पास्ट के, कितने पास्ट तक जाना चाहिए हमें? क्यों ना हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में सुधारों की बात करें ताकि फ्यूचर में चीजें ठीक हो। क्या ऐसा हो सकता है? वेटरनरी सर्जन मामले में मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि यदि इतने सारे अभ्यर्थी आपको बार बार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस भर्ती में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो आपको सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए। यदि इसमें 90% से ज्यादा अंक बहुत सारे अभ्यर्थियों के आ रहे हैं तो आपको रिजल्ट देने के बजाय इसके ऊपर जांच बैठानी चाहिए। अभ्यर्थियों से मैं ये कहूंगी, यदि आपके पास पुख्ता सबूत है तो आपको FIR करवानी चाहिए, दर्ज करवानी चाहिए। आप मत सोचे इसमें मैं कुछ नहीं आपकी ज्यादा हेल्प कर सकती, मैं सिर्फ आपकी आवाज उठा सकती हूँ, आपकी आवाज एम्पलीफाई कर सकती हूँ। एम्पलीफाई होके भी एक्शन तो तभी होगा ना जब आप कुछ एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन। यदि आप चाहते तो लीगल आपको कंप्लेंट भी तो फाइल करनी पड़ेगी ना उस चीज के लिए। तो ये चीज बेहद बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कृपया आप करें। खैर, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ। GJU की इस धोखाबाजी के खिलाफ क्या करें मैम? कौन सी धोखेबाजी? दीपक शर्मा जी 5,000 रुपीज मैम जी ऑब्जेक्शन के दे चुका हूं मैं इस भर्ती में। विनोद शर्मा, ओ माय गॉड विनोद जी, 5,000 बेरोजगारों से इतने पैसे ले रहे हैं हरियाणा सरकार। शर्म कीजिए, शर्म। मैम आप बायस्ड हो। आरव चौधरी, अच्छा मैं बायस्ड हूं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सुखविंदर जांगड़ा, बहन यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब और राज्यों में हुआ है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता है? एक्चुअली सरकार को पता चल गया है कि हमारे युवा ये सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है। हम नहीं एक्सेप्ट करते भाई, हम खड़े हो जाते हैं इकट्ठे। पुलिस वाला हाथ मिला ले, यदि HCS से पुलिस भर्ती वाले, HCS भर्ती वालों से, वेटरनरी सर्जन भर्ती वालों से आगे हाथ मिला ले, टीचर भर्ती वालों से आगे हाथ मिला लो, CET वालों से, एक दूसरे की यदि आवाज उठाने लगो तो क्यों नहीं हो सकता? ये हिल जाएंगे। इन्हें एक्चुअल में पता है ना कि हम लोग सोचते क्या है। हम तो कोई भ्रष्टाचार होते हुए अपने आंखों के आगे देख भी ले तो भी कह देते हैं अरे यहाँ पे कुछ नहीं होना जाना, ऐसे ही होता है। अरे देखो पिछली सरकार में भी तो ये होता था, इस सरकार में भी हो रहा है। क्या पिछली वाली से तो बेटर है? कुछ लोग कहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं अब तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले वाली में तो इतना होता था अब इतना होता है। ये सब चीजें, ये डिस्कशन चलती है हमारी।